बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल अज़ीज़ और वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू इन उर्दू IT अकेडमी। आज हमारा लेक्चर 4 है इंशाल्लाह। लेक्चर 4 डेट विल बी अबाउट मॉनिटरिंग ऑफ स्विच और राउटर नेटवर्क स्विच को हम देखेंगे कि स्विच को किस तरह से मॉनिटर करना है। लास्ट लेक्चर जो आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया था, लेकिन ये है कि उसमें ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल नॉलेज था। ठीक है, जिसकी प्रैक्टिस करें आप, जितना प्रैक्टिकल करेंगे इतनी आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, अगर आप उसको जस्ट वीडियो को देखते रहेंगे और आप समझने की कोशिश करेंगे तो इस तरह से काम नहीं चलेगा। तो कोशिश करें आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है जी। और चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज हम देखेंगे नेटवर्क स्विच और राउटर को हम किस तरह से नेगयास में मॉनिटर कर सकते हैं। तो उसके लिए लेक्चर इतना लंबा नहीं होगा, मैं कोशिश करूँगा लेक्चर आज छोटा सा ही रखें। तो स्टेप्स टू कॉन्फ़िगर अ नेटवर्क स्विच फॉर मॉनिटरिंग यूजिंग SNMP। अच्छा, इस नेटवर्क स्विच की जो हम मॉनिटरिंग करेंगे वो हम कोशिश करेंगे SNMP से करेंगे। उसके क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहले हम स्विच में टेलनेट करेंगे और टेलनेट करने के बाद आई होप ये स्टेप्स का आप लोगों को आइडिया होगा। बेसिक स्टेप्स हैं, इनेबल मोड में जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं, वहाँ जाके हम SNMP को जो है वो SNMP एजेंट को इनेबल करेंगे। ठीक है जी। तो SNMP को इनेबल करने के बाद फिर हम कॉन्फ़िगरेशन सेव करेंगे उस स्विच में ताकि वो कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाएं, और उसके बाद हम शो SNMP की कमांड रन करके वेरीफाई करेंगे आइदर SNMP एजेंट इज़ इनेबल्ड और नॉट। ठीक है जी। तो बड़ा सिंपल सा है, इतना लंबी चौड़ी साइंस नहीं है आज के लेक्चर में। अच्छा, मैंने नेटवर्क थोड़ा सा चेंज किया है, मैं एक्चुअली दूसरे नेटवर्क पे हूँ क्योंकि इस नेटवर्क में मेरे पास स्विच लगा हुआ है। दूसरे नेटवर्क, पहले मैं दूसरे IP आपको लेके जा रहा था, वहाँ पे मेरे पास स्विच नहीं था। ठीक है, तो मैं आपको शो करवाना चाह रहा था, इसलिए मैंने नेटवर्क थोड़ा सा चेंज किया है। हाँ जी, पिंग हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो चलते हैं जी अपना इसके ऊपर अपने एक्सेस नेगयास को एक्सेस कर लेते हैं। FAISAL123 FAISAL123 ही था पासवर्ड, वही है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम करते हैं स्विच को एक्सेस करते हैं और स्विच के ऊपर हम SNMP को इनेबल करते हैं। मैं अपने स्विच को एक्सेस कर लेता हूँ 10.10.10.11 और इसको टेलनेट करते हैं ओपन। अच्छा जी। अच्छा, अभी हम चलते हैं कॉन्फ़िग T में चलते हैं। ठीक है, और SNMP डैश सर्वर कम्युनिटी। अच्छा, कम्युनिटी जो है हम यहाँ पे पब्लिक रखते हैं। ये पब्लिक जो है बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ आप कह लें कि ये पासवर्ड है जो कि हमारे नेगयास सर्वर के ऊपर और स्विच के ऊपर, दोनों के ऊपर सेम होना चाहिए। अगर ये कम्युनिटी सेम होगी तो हमारा जो नेगयास जो है वो इंटरेक्ट करेगा अपने इसके साथ, नेटवर्क स्विच के साथ, और नेटवर्क स्विच जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेगा नेगयास को। ठीक है, वो तभी होगा अगर वो कम्युनिटी जो है वो सेम होगी। ठीक है, RO कर देते हैं। ठीक है, और इसी तरह प्राइवेट और रीड राइट के लिए भी हम एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है जी। इसका पासवर्ड हमने प्राइवेट रख दिया है और ये क्या है, RW। ठीक हो गया। इसके बाद हम चलते हैं, एग्ज़िट करते हैं। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, नेगयास से हम अपने मॉनिटर करेंगे स्विच को। ये स्विच को हमने क्या किया हुआ है, टेलनेट किया हुआ है। और अब हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन को सेव करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन सेव होने के बाद शो SNMP करते हैं और ये आप चेक कर सकते हैं SNMP एजेंट जो है वो इनेबल हो गया। ठीक हो गया। इसको मिनिमाइज़ करते हैं। अब हम चलते हैं नेविगेशन, कॉन्फ़िगर, और कॉन्फ़िगर करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड, यहाँ पे चलते हैं हम नेटवर्क में, और नेटवर्क में जाके हम मॉनिटर करेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होता है मॉनिटर नेटवर्क स्विच और राउटर। ठीक हो गया। इसको, और हमारे जो IP है उस स्विच का वो है 10.10.10.11, पोर्ट नंबर 161 बाय डिफ़ॉल्ट होती है जो कि SNMP यूज़ कर रहा होता है। SNMP का वर्जन 2 हम यूज़ कर रहे हैं
ठीक है। ये वो कम्युनिटी है जो मैंने वहाँ पे भी रखी है पब्लिक। अगर मैं वहाँ पे कुछ और रखता, पब्लिक 123 रखता, तो यहाँ पे भी हमने क्या करना था, पब्लिक 123 ही रखना था। ठीक है। द SNMP कम्युनिटी स्ट्रिंग रिक्वायर्ड टू यूज़ टू क्यूरी द नेटवर्क डिवाइस। ठीक है, उस नेटवर्क डिवाइस को क्यूरी करने के लिए आपकी ये कम्युनिटी यूज़ हो रही होती है। अब हम उस स्विच के ऊपर क्या मॉनिटर करना चाह रहे हैं जी, हम स्विच के ऊपर जो है वो पोर्ट नंबर्स को मॉनिटर करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे वो कहते हैं जी अच्छा आप डिफ़ॉल्ट हर पोर्ट के ऊपर स्पीड जो है वो ये वाली रख दें, और इस पोर्ट के ऊपर स्पीड जब ये वाली रखेंगे तो इनपुट रेट आप डिफ़ाइन कर दें 50%। ये हमारी वार्निंग होगा अगर 50% इसका जो है वो 50% अगर स्पीड हो जाती है तो आपने जो है वो एक वार्निंग अलर्ट जनरेट करवा देना है। अगर उसका इस स्पीड का जो है इस पोर्ट के ऊपर 80% पे स्पीड पहुंच जाती है तो एक क्रिटिकल का जो है वो अलार्म जनरेट करवा देना है। अच्छा, ये भी उस स्विच को क्यूरी कर रहा है। ठीक है, उस स्विच के पास गया है और चलिए यहाँ पे हम होस्ट नेम दे देते हैं UITA स्विच। अब करना क्या है इसमें, हमने किन चीज़ों को मॉनिटर करना है, एक तो पिंग को मॉनिटर करना है, पिंग को चेक कर दें। ठीक है, और ये हमारे पास सारी जो है वो पोर्ट नंबर्स आ रही हैं। ठीक है, ये देखें जी, पोर्ट डिस्क्रिप्शन, पोर्ट नेम, VLAN 1, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30। अच्छा, मैंने इस स्विच के ऊपर जो है कुछ VLANs भी डिफ़ाइन की हुई हैं, इस वजह से वो सारी हमें VLANs भी शो कर रहा है। ये हमारे पास कुछ सॉरी गीगा की पोर्ट शो हो रही हैं, गीगा 0/1, G0/2। ठीक है, गीगा इथरनेट पोर्ट्स हैं और मैक्सिमम स्पीड इनके ऊपर कितनी है जी, 1 गीगाबिट तक ट्रैवल कर सकती है ट्रैफिक। और ये उनकी पोर्ट नंबर आगे डिफ़ाइन हुए हैं। ठीक है, पोर्ट 20, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ और पोर्ट देना चाह रहे हैं इसके ऊपर, आप वो पोर्ट डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से नेम दे सकते हैं। जो स्विच ने बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स उठाई हैं, नेगियोस ने जो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स पिक की हैं वो ये वाली हैं, GI0/4। यहाँ पे नॉर्मली आपके केस में ये भी हो सकता है फास्ट ईथरनेट 0/1, 0/2 आ रहा हो, फास्ट ईथरनेट 0/4 आ रहा हो। ठीक है, मेरे पास ये गीगाबिट स्विच है, इस वजह से इसमें ये आ रही है इन्फॉर्मेशन। ठीक है जी, और इसमें ये कह रहा है बैंडविड्थ चेक, बैंडविड्थ अगर आप मॉनिटर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन अच्छा, और ये पोर्ट स्टेटस मींस कि वो पोर्ट इनेबल है, डिसेबल है, वो भी हम चेक करते हैं। ठीक है, मैं भी अपने सिनेरियो में क्या कर रहा हूँ, मैं बैंडविड्थ को मॉनिटर नहीं करूँगा। ठीक है, मैं इन सबको अनचेक कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वो काफ़ी सारी बैंडविड्थ यूज़ हो रही है इन पोर्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो बहुत सारे अलार्म्स आना स्टार्ट हो जाएंगे कि वार्निंग जो है वो क्रिएट कर देगा इनके ऊपर जो है 50% से ज़्यादा स्पीड आ रही है। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं, ये देखें MBs। आप अगर इस पोर्ट के ऊपर आप मोनीटर करना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो वो MB में करना चाह रहे हैं, KB में, GB में। ठीक है, और ये वार्निंग थ्रेशोल्ड आप यहाँ पे रखते हैं 5 MB रख दें। ये 5 MB को इस वक्त शो कर रहा है, 5 MB इन रेट, 5 MB आउट रेट। और क्रिटिकल 8 MB अगर इन हो रही है, 8 MB आउट हो रही है, तो आपने क्रिटिकल का अलार्म जनरेट करवा देना है। ठीक है, ये बेसिकली वो हर पोर्ट के ऊपर स्पीड को मॉनिटर कर रहा है। मैं एक आध पोर्ट एंड पे रख दूंगा। ठीक है, वो मैं आपको शो करवा दूंगा। बाकी पोर्ट्स में भी डिसेबल कर रहा हूँ, अनचेक कर रहा हूँ कि हम उनकी स्पीड को मॉनिटर नहीं करना चाह रहे। और बाकी ये देखें, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये सारा पोर्ट स्टेटस है। इन सब पोर्ट्स को हम जो है वो क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। ठीक है, मैंने सबको चेक रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं VLAN 10 को चलें कर देते हैं, इसकी बैंडविड्थ हम मॉनिटर करते हैं ज़रा। ठीक है जी, कि हमारे पास क्या बैंडविड्थ आती है। और ये है स्विच के बारे में। ठीक है, ये 24 पोर्ट स्विच है आई थिंक ये। और यहाँ से अब इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद मॉनिटर द होस्ट एंड सर्विसेज, मैं कहता हूँ जी आफ्टर एवरी 1 मिनट आपने मॉनिटर करना है, और रीचेक द आफ्टर एवरी 1 मिनट आपने 1 टाइम चेक करना है। अगर एक दफ़ा भी कोई प्रॉब्लम आ जाता है या रिकवरी हो जाती है या डाउन हो जाती है कोई पोर्ट या सर्विस कुछ भी, तो आपने अलर्ट जनरेट कर देना है। ठीक है, ये मैंने सेटिंग्स ऐड कर दी नेगियोस के अंदर, और ये भी सेटिंग सेव कर रहा है, कॉन्फ़िगरेशन सेव हो गई। ठीक है जी, अब मैंने आपको बताया था होस्ट या सर्विस या नेटवर्क स्विच कुछ भी ऐड करने के बाद हम क्या करते होते हैं, नेविगेशन और व्यूज़ में जाते हैं। व्यूज़ में जाके हम देख सकते हैं कि हमारा जो है वो, अच्छा चलें ये भी अच्छा हो गया है एक्चुअली। अभी वो सीक्वल एरर जो है वो क्या कर गया है, क्रैश कर गया है, इसकी डेटाबेस जो है वो क्रैश हो गई है। ठीक है, अभी उस वजह से ये अब चीज़ें शो नहीं कर रहा। ठीक है, एक्चुअली हुआ ऐसे कि मैं थोड़ी देर पहले लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था और ज़लज़ला आ गया था बीच में,
तो वो मैंने लेक्चर बीच में ही छोड़ के मैं चला गया था, वापस आके मैंने इस वीएम को प्रॉपर शट डाउन नहीं किया। ठीक है, उस वजह से प्रॉपर शट डाउन ना करने की वजह से क्या हुआ, जिसकी डीबी क्रैश कर गई है। तो इसका भी हमारे पास सोल्यूशन है इसमें। चलें, अच्छा हुआ ये भी एक प्रैक्टिकल शो करने को मिल गया। आपने क्या करना है, जब भी आपके पास इस तरह का कोई इशू आ जाए, सीक्वल एरर, आपकी डीबी जो है वो क्रैश कर जाए, आपने सिंपली क्या करना है, यूएसआर में जाएंगे, /USR /local/nagios xi और /scripts, और आप यहाँ पे जाएंगे repair_databases.sh। ठीक है, और ये भी आपकी डेटाबेस को रिपेयर करेगा। ठीक है जी, और इसके बाद ये आपकी नेगियोस की सर्विस रीस्टार्ट हो जाएगी। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, जब भी अगर आपकी ये नेगियोस मशीन अगर प्रॉपर शटडाउन नहीं होगी, ठीक है, तो ये जो आपकी जो डीबी है वो क्रैश कर जाएगी, और डीबी को रिपेयर करने का यही तरीका है। आप सिंपली ये कमांड रन करें, आपकी डीबी जो है वो स्टेबल हो जाएगी दोबारा। ठीक है, ये भी आपके सामने आ गया है। अब ये कह रहे हैं जी नेगियोस डेटाबेस रिपेयर सक्सीड हो गई है, डेटाबेस जो है वो रिपेयर हो गई है। ठीक है, अब हम दोबारा जाके चेक करते हैं, और ये देखें जी आपके पास इसका जो डैशबोर्ड है वो बिल्कुल प्रॉपर आ गया है। ठीक है, तो नेविगेशन व्यू, जब भी आप लोगों को डेटाबेस से रिलेटेड कोई एरर आए तो आपने वो कमांड रन करके डेटाबेस को रिपेयर कर लेना है। यहाँ पे हम चेक करते हैं जी व्यू के अंदर होस्ट डिटेल, और होस्ट में वो मैं कह रहा है जी लोकल होस्ट जो आपका ये नेगियोस है। ठीक है, वो रन हो रहा है, ओके है। और UIT है वो कह रहा है डाउन है। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर सुना है तो आपको याद होगा कि UIT हमारा 10.1.4.200 हमारा विंडोज़ का सर्वर था, जिसके ऊपर हमने मॉनिटरिंग की थी रिगार्डिंग, सॉरी किससे की थी, SNP के थ्रू भी की थी और NS क्लाइंट के थ्रू की थी। ठीक है जी, तो ये अभी सर्वर मैंने डाउन किया हुआ है। ठीक है, डाउन नहीं बल्कि वो दूसरे नेटवर्क पे है, 10.1.4.200 पे है, इस वजह से वो उसे IP नहीं मिल रहा, वो डाउन है। एक्चुअली सर्वर ऑन हो चुका है वो। और आज का जो टास्क है वो ये है जो अभी हमने ऐड किया है। ठीक है, UIT स्विच जो कि अभी हमने ऐड किया है 10.10.10.11, और इसका स्टेटस आ रहा है अप, और ड्यूरेशन क्या है जी हमारे पास 2 मिनट 29 सेकेंड से अप हो गया है। और अटैम्प्ट वही मैंने सेटिंग्स जो रखी हैं। ठीक है, और इसका स्टेटस जो है वो ओके आ रहा है। राउंड ट्रिप एवरेज जो है वो 2.234 आ रहा है, लॉस्ट 0% आ रहा है। सर्विस डिटेल में जाते हैं, और सर्विस डिटेल में जाके देखते हैं क्या क्या सर्विसेज चल रही हैं जी। ये देखें UIT स्विच। ठीक है, इसके ऊपर पिंग रिस्पॉन्स इसका ओके है, पोर्ट 1 स्टेटस जो है वो क्रिटिकल है, और वो क्या है, डाउन है। ठीक है जी, पोर्ट 10 बैंडविड्थ, ठीक है, ये VLAN 10 की बेसिकली बैंडविड्थ आ रही है, ये वो शो कर रहा है। अभी ये 0 Mbps शो कर रहा है, आउट 0 Mbps, अभी ये यूज़ नहीं हो रही। ठीक है जी, और स्टेटस ओके है, पोर्ट 10 ओके है। ये जो पोर्ट्स क्रिटिकल आ रही हैं, पोर्ट 10 क्रिटिकल, पोर्ट 10, पोर्ट 01, पोर्ट 02, पोर्ट 03, पोर्ट 04, ये बेसिकली वहाँ पे नेम हमें चेंज करना चाहिए था, हमने जल्दी में नेम चेंज नहीं किया। ठीक है जी, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये आ रही है गीगा ईथरनेट 0/7, गीगा ईथरनेट 0/8। ठीक है, इसी तरह ये आप कह सकते हैं पोर्ट 08। ठीक है, ये आपने यूँ इसको देखना है। जो पोर्ट्स क्रिटिकल आ रही हैं वो इसलिए क्रिटिकल आ रही हैं क्योंकि मेरे स्विच पे इस वक्त ये पोर्ट्स यूज़ नहीं हो रही। ठीक है, बाकी पोर्ट्स जो यूज़ हो रही हैं उनका स्टेटस आ रहा है कि वो पोर्ट्स जो हैं वो ओके हैं। ठीक हो गया जी, और बाकी आप चेक कर सकते हैं, ये सब का स्टेटस आ रहा है 23, पोर्ट 20 स्टेटस आ रहा है। ये VLAN 20 है, ये बिल्कुल यूज़ हो रही है, अप है। VLAN 30 है, अप है। तो ये सारी पोर्ट्स जो हैं वो इस वक्त डिफरेंट स्टेट्स में हैं, कोई क्रिटिकल है, कोई ओके है। ठीक है जी, और बाकी आपको, अच्छा अभी हम चेक करते हैं अलार्म्स। क्या ये जो क्रिटिकल पोर्ट्स हैं क्या इनके अलार्म्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो ये देखें जी, परफेक्ट हो गया, वो हमें बता रहा है काफ़ी सारे ये भी आए हैं, अलार्म्स आए हैं। ठीक है, और वो इन्हीं के आ रहे होंगे। नेगियोस XI अलर्ट, ठीक है, नोटिफिकेशन टाइप क्या है जी, प्रॉब्लम है। सर्विस पोर्ट नंबर 02 का स्टेटस हमें बता रहा है। होस्ट क्या UIT स्विच है। एड्रेस 10.10.11 है। स्टेट जो है वो क्रिटिकल हो गई है। ठीक है, और क्रिटिकल अब वो कौन सा बता रहा है ये देखें, इंटरफेस कौन सा है, वो गीगा इथरनेट 0/2 इज़ डाउन। वो आपका क्या है, गीगा पोर्ट जो है वो क्या हो गई है, डाउन हो गई है। ठीक है, तो ये सारी वो ईमेल्स आ रही हैं।
स्टेटस क्रिटिकल क्रिटिकल, क्योंकि ये पोर्ट्स मेरी यूज़ ही नहीं हो रही, इस वजह से नहीं हो रही। ठीक है, अगर ये इन पोर्ट्स को मैं क्या कर देता हूँ, वहाँ पे जाके कोई केबल प्लग कर देता हूँ। ठीक है, फिज़िकली अभी मैं स्विच के पास जा नहीं सकता, वो दूसरे फ्लोर पे पड़ा हुआ है। ठीक है, मैंने उसे टेलनेट किया हुआ है। तो यहाँ से आई थिंक आप लोगों ने टेस्टिंग कर ली होगी, आपको समझ आ गया होगा कि जो है इसका स्टेटस वगैरह हम कैसे देख सकते हैं। ईमेल भी हमें आ रही हैं। ठीक है जी। बाकी आपका सर्विस स्टेटस आ रहा है होस्ट। टोटल 3 है हमारे पास, 2 अप हैं, एक डाउन है। डाउन कौन सा है, इस पर क्लिक करें वो आपको बता देगा जी। ये वाला डाउन है UIT, और ये मैं आपको बता चुका हूँ क्यों डाउन है। इसके अलावा यहाँ पे होस्ट डिटेल पे क्लिक करें, ये आपको शो कर रहा है स्टेटस सर्विस डिटेल्स। यहाँ पे आपको सारी सर्विसेज उस सर्वर के ऊपर या उस स्विच के ऊपर, ठीक है, वो सारी आपको शो हो रही होती हैं। ठीक है जी। तो लेक्चर आई थिंक 15 मिनट्स का हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि VMware को हम जो है वो कैसे मॉनिटर करते हैं, VMware ESXi को। ठीक है, और VMware ESXi के ऊपर जो वर्चुअल मशीन्स रन हो रही हैं, उनको अगर हम क्या मॉनिटर करना चाहें तो उनको मॉनिटर कैसे करते हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।